Hello everyone, welcome in third lecture of organic chemistry. इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीरविन पोंड्रफ वर्ले रिडक्शन। इस मेथड में हम कीटोन को कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे। कोई मल्टीपल बॉन्ड वगैरह अगर है तो उसका रिडक्शन नहीं होगा कार्बन ग्रुप के साथ। तो इस मेथड में हम कीटोन को और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डिस्टिलेशन करते हैं इनका हम। और एसीटोन जैसे ही बनता है उसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट इज़ एडवाइज्ड टू रिमूव एनी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। लीट-जेटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी हम जैसे कहते हैं कि टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोडक्ट हैज़ बी रिमूव्ड एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो है क्या। जिस मतलब कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। या हम कह दें कि जो प्रोपेन है, प्रोपेन में जो बीच वाला कार्बन है उसके ऊपर OH है तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और उस हाइड्रोजन की जगह एल्यूमिनियम लगाएं, एल्यूमिनियम की क्योंकि वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, थ्राइस, और हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, एल्यूमिनियम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक इस क्लाउड को देखो। इस क्लाउड में क्या है, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है उसके साथ अगर हम ये हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं क्या, आइसोप्रोपोक्साइड बन जाएगा ये। और इसके साथ फिर क्या जोड़ देते हैं, अगर हम एल्यूमिनियम क्या जोड़ देते हैं, इसके अगर साथ हम एल्यूमिनियम जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इसकी प्रेजेंस में हमारा कीटोन का तो रिडक्शन हो जाएगा और आइसोप्रोपाइल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसके अंदर ये जो दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर क्या पहुँच गया, इधर जो है डबल बॉन्ड आ गया इधर। और कहाँ से निकला है ये, यहाँ से निकले ये। और ये दोनों हाइड्रोजन एक यहाँ से और एक यहाँ से निकल के कहाँ लग जाएंगे, एक इस कार्बन के ऊपर एक इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन दो जो लगाए हैं तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई। फिर से देख लो मैंने क्या किया, मैंने जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, तो दो हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर। और ये जो दो हाइड्रोजन निकले हैं वो एक तो यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आ गए यहाँ पर पहुँच गए, देखो इधर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए तो इसका क्या बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये बन गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हमारा एसीटोन बन जाएगा। तो टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एसीटोन इज डिस्टिल्ड ऑफ एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और मैकेनिज्म में देखो, मैकेनिज्म में जो है क्या करेंगे हम, एक सेकंड, ये हमारा जो कार्बन कार्बन जो था डबल बॉन्ड है एसीटोन का, इसके पैरेलल में हमने क्या लेना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। दोनों क्या आएंगे आपस में पैरेलल। और
ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक क्या है हाइड्रोजन और एक क्या है ऑक्सीजन। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या है प्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप है ये। तो ये ऐसे ऐसे पार्ट इस एल्यूमिनियम के साथ कितने हैं, ये 1 2 और एक ये नीचे जो रह गया यहाँ पर लगा हुआ जो वो 3। तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है। तो इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पैरेलल रखा है, क्योंकि इधर देखो ये एक 6 मेंबर रिंग बनने वाली प्रोडक्ट में ये जो है क्या बनानी हमने यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग। तो उसके 1 2 3 और 4, ये 4 तो ये हमारे C और CO हो जाएंगे। एक ऊपर क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, नीचे क्या बनाना है एल्यूमिनियम। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इस ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में रखते हुए हमने अरेंजमेंट करना है CO और CO बॉन्ड का। ऊपर की तरफ क्या लेना है हाइड्रोजन, नीचे की तरफ क्या लेना है एल्यूमिनियम, ताकि हमारी क्या बन जाए यहाँ पर 6 मेंबर रिंग ऐसे बनती हुई दिखाई दे। ओके, तो ये कार्बोनिल ग्रुप, उसके सामने C डबल बॉन्ड O, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ऊपर की तरफ क्या है हाइड्रोजन, ये ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या करेंगे हम, जो है ऐसे डॉटेड 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 बॉन्ड बनाएंगे। बन गया। और ये वाला जो बॉन्ड है इधर वाला, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ये हाफ बॉन्ड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये क्या आ गया देखो डॉटेड हो गया, इधर भी ये डॉटेड आ गया, उधर भी वो डॉटेड बन गया। और इस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में, ये जो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है इसके बीच में भी क्या बन जाएगा डॉटेड बॉन्ड, ये देखो बन गया। लेकिन ये हाफ बॉन्ड आया कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पर 2 बॉन्ड थे ना, यहाँ पे देखो कार्बन के और ऑक्सीजन के साथ क्या थे 2 बॉन्ड थे। तो वो जो 2 बॉन्ड थे उनका एक बॉन्ड, यहाँ पर जो 2 बॉन्ड थे उनका आधा बॉन्ड यहाँ से चला गया तो डेड रह गया। और यहाँ पर ये देखो क्या बन गया, यहाँ पर हाफ बॉन्ड बन गया। ऐसे ही क्या हुआ है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये एक बॉन्ड था, इसका आधा बॉन्ड यहाँ से टूट के आधा रह गया, दूसरा आधा कहाँ गया इधर। तो ये क्या बन जाएंगे हाफ हाफ बॉन्ड बन जाएंगे। बाकी सारा का सारा सेम रहा है, बाकी जो ग्रुप हैं वो भी एज इट इज़ हैं। ये देखो ये वाला जो ग्रुप है एल्यूमिनियम के साथ क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या है CH और CH के साथ क्या है 2CH3। तो ये ऐसे ऐसे 3 ग्रुप थे इस एल्यूमिनियम के साथ। तो एक ग्रुप को हमने ऊपर की तरफ लिया, 2 को हमने नीचे की तरफ। इनको कंडेंस करके इकट्ठा भी दिखा सकते थे हम। ओके, तो हमारा क्या बना, ये जो बॉन्ड आ चुका था। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, कहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्ड पूरा पूरा बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके कहाँ पे पहुँच जाएगा, इधर क्या बन जाएगा यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो ये जो ग्रुप है हमारा ये वाला, तो ये वाला ये एसीटोन बन के निकल गया, ये क्या हो जाएगा एसीटोन बन के निकल जाएगा। और ये एसीटोन वही है जो हमारा प्रोडक्ट में बनता है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। अब ये जो बॉन्ड बनेगा भाई कौन सा, जस्ट ए मिनट,
ये एल्यूमिनियम वाला जो बॉन्ड है, एल्यूमिनियम वाला जो बॉन्ड है, इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ क्या? एनी हाउ, दोनों ब्रूस और ये इकट्ठे नहीं आ पा रही हैं, तो ध्यान से देखो क्या है। ओके, अब हो जाएगा। ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, इसमें देखो अब क्या होगा। ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था हमारा, ये जो हमने लिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका क्या रोल है? इसका एक हाइड्रोजन तो ऊपर की तरफ चला गया ऑक्सीजन के पास, और बचा हुआ पार्ट एल्यूमिनियम के साथ, जो ये दिखा दिया मैंने रेड कलर से, ये जुड़ जाएगा इसके साथ। तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो इसका है वो यहाँ पर ये देखो इसके साथ ऐड हो जाएगा, और हमारा जो कैटलिस्ट था, ये जो कैटलिस्ट वापस रीजनरेट हो गया। ये वाला जो हाइड्रोजन है इधर वाला, तो वो ये यहाँ पे आके ऐड हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? रिडक्शन होके, हमारे जो कीटोन का रिडक्शन होके, ये कहें या ये कहें, दोनों एक ही बात है, ये बन जाएगा। और ये जो हमारा जो क्या था कैटलिस्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा? रीजनरेट। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, उसके बिल्कुल सामने हमने क्या रखा? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। बाकी ग्रुप को लिख लेंगे जैसे दिखा रखा है। अब जो ये हमारा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वन बॉन्ड है यहाँ पे कंप्लीट। अब इसका हाफ बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा और हाफ यहीं रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, उसका हाफ बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके कितना बॉन्ड रह गया? यहाँ पे 1.5, यहाँ पे कितना आ गया इसका? हाफ। तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा फिर? अगले स्टेप में यहाँ से ये जो हाफ बॉन्ड रह गया था वो यहाँ पे पूरी तरह से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? एक पूरा पूरा बॉन्ड बन गया। ऊपर यहाँ पर क्या रह गया? एक बॉन्ड ये नीचे पहुँच गया। ऐसे ही जो यहाँ पर ये बॉन्ड था मतलब हाफ बॉन्ड रह गया था जो, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा हाफ। तो ये बॉन्ड पूरा पूरा हमारा बन गया, और यहाँ से ये बॉन्ड पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसे ही यहाँ से ये जो बॉन्ड था, मैं ये फालतू के मार्क मिटा देता हूँ। यहाँ पर जो ये बॉन्ड था, जो पूरा पूरा एक बॉन्ड था, वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इधर। तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और इनके बीच में यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं रहा, ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर देखो हमने क्या करना है, जो जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है रेड कलर से दिखा रखा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया ना हमने। एक सेकंड, ये जो बॉन्ड है हमारा इधर कार्बन और ऑक्सीजन का, इसका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड हमने यहाँ से ब्रेक करना है। अब ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? यहाँ से ब्रेक करेंगे तो मतलब यहाँ से जो ब्रेक किया इसको, तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला रेड कलर से जो दिखा रखा, वो नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये हाइड्रोजन जो था वो तो ऐड होके कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ पर, ठीक है। और जो पार्ट दूसरा जो आइसोप्रोपाइल का जुड़ा है एल्यूमिनियम के साथ, तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, और कैटलिस्ट हमारा रीजनरेट हो जाएगा। अब सेकंड है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन ये रिडक्शन कौन नहीं करवा सकता? सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिडक्शन नहीं करवा सकता। तो देखो रिएक्शन RCOH इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम पहले भी बता चुके हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर के साथ यूज करेंगे हम इसको, हम अल्कोहल या वाटर के साथ नहीं ले सकते क्योंकि उसकी वोलेंट रिएक्शन हो जाती है। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म, दिस रिडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? एल्कोक्साइड बनता है, विच यील्ड द एल्कोहल ऑन हाइड्रोलिसिस। पहले इंटरमीडिएट बनेगा एल्कोक्साइड जो हाइड्रोलिसिस होकर क्या बना देगा? एल्कोहल। जैसे 4RCOH + 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये CO ग्रुप होता है ना, ये CO ग्रुप किस में बदल जाएगा? CH2 ग्रुप में। तो यहाँ पर जो ये CO ग्रुप था वो किस में बदल गया? देखो CH2 ग्रुप में बदल गया, ये देखो CH2 ग्रुप में बदल गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन रह गई जो बची है, उसके साथ फिर क्योंकि 4 हाइड्रोजन देगा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 4 हाइड्रोजन देगा, तो ये ऐसे ऐसे जो ग्रुप हैं ये इस तरह के जो हैं, मतलब कि ये जो हैं ये 4 इस तरह के 4 ग्रुप किस में बदल जाएंगे? इसमें। तो होल 4 आ जाएगा एल्यूमिनियम Li + 4H2 + 2 LiAlO2 लिथियम मेटा, जैसे कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये लिथियम मेटा एल्यूमिनेट है। इसका फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव क्या करवा देगा? इसका अल्कोहल में, इस अल्कोहल में जो है कन्वर्जन करवा देगा इसका, तो हमारा अल्कोहल मिल जाएगा ऐसे हमें। फिर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रैपिडली सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायबोरेन आल्सो। तो RCOH B2H6 की प्रेजेंस में क्या बना देगा? RCH2O। ये वही आ गया एक तरह से, ये वही है, RCH2O में कन्वर्ट होना है। बोरोन देखो BH3 जैसे, तो H की जगह क्या आ जाएगा? RCH2O थ्राइस B। इसका भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा अल्कोहल हमें मिल जाएगा। फिर है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर का हम रिडक्शन 3 तरीके से करवाते हैं। बोवेल्ट ब्लैक रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम ले लेते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। दिस मेथड इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू एल्कोहल्स। एस्टर का ये एल्कोहल में कन्वर्जन करेगा, कब? जब इसको हम सोडियम के साथ रिफ्लेक्स करेंगे एल्कोहल की प्रेजेंस में, सोडियम के साथ विद रिफ्लेक्शन एल्कोहल। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो एसाइल पार्ट है, एक एल्कोक्सी पार्ट है। ये एल्कोक्सी पार्ट भी अल्कोहल में बदलेगा, देखो ये एल्कोक्सी पार्ट भी किसमें बदलेगा? अल्कोहल में। और ये एसाइल पार्ट भी किसमें बदलेगा? अल्कोहल में। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? अल्कोहल। ओके, कैसे देखो तो ये जो मैकेनिज्म है इसका अगर हम बात करें तो वो कई स्टेप में होगा। उसमें एक स्टेप में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कि रेडिकल एनायन मैकेनिज्म।
इस मैकेनिज्म में रेडिकल भी बनेगा, यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन भी आएगा और एनायन भी बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो तो सोडियम डोनेट करेगा, और जो प्रोटॉन का एडिशन होगा यानी कि प्रोटोनेशन होगा वो कौन करवाएगा? अल्कोहल। तो अल्टरनेट स्टेप में ये चलेगा। कैसे? देखो एक बारी, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको हम अपने जो है दिमाग में मान के चलते हैं कि होमोलिटिकल बॉन्ड फिजन हो गया, समझाने के लिए है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन मान लो कार्बन के ऊपर चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो आया है ऐड होने के लिए वो आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँच गया? इधर कार्बन के पास। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से आया? यहाँ से। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? यहाँ। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? अब इस ऑक्सीजन के ऊपर है फ्री रेडिकल। इस कार्बन के पास क्या है? लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन गया ये हमारा? रेडिकल एनायन। रेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर, एनायन कार्बन के ऊपर। तो जैसे ही लोन पेयर आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर क्या होना है? प्रोटोनेशन। तो ये प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर जो है, तो ये अल्कोहल से प्रोटॉन आएगा, कहाँ पर जाएगा? ये इस ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, और क्या बन गया यहाँ पर? ये CH। अब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? अब ऑक्सीजन के ऊपर, है ना, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही था यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गए? लोन पेयर। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ, ऑक्सीजन का जो है ये बॉन्ड यहाँ पर डबल हो जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर से, कार्बन के साथ जो OR था तो वो निकल जाएगा यहाँ से, और जो है हमारा ये जो है RO नेगेटिव यहाँ से निकल गया, और इधर हमारा ये जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन रह गया बस। अब वही चीज़ फिर याद रखनी हमने, ये हमारे दिमाग में रखना कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चला गया, एक ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसकी वजह से कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक डबल बॉन्ड में से आ गया, एक सोडियम ने दे दिया, तो कार्बन के ऊपर फिर से क्या हो गया? लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। तो उसके लिए फिर प्रोटोनेशन होगा, तो ये H आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या बचा? फ्री रेडिकल। इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सोडियम से, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से नेगेटिव चार्ज। तो जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? दोबारा से फिर प्रोटोनेशन, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो एक बार इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक बार प्रोटॉन। फिर है नेक्स्ट मेथड, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एस्टर का रिडक्शन करवा के क्या करवा देगा? अल्कोहल बना देगा, और ये जो अल्कोहल बनेगा उसमें ये जो एल्कोक्सी पार्ट है इसका भी अल्कोहल बन गया, और ये जो एसाइल पार्ट है इसका भी क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ओके, ये जो है ये एल्कोक्सी, इसका क्या बन गया इधर? ये अल्कोहल। और ये एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप का भी क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो 2 अल्कोहल हमें मिलेंगे। तो इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ब्रेक हो जाएगा किसमें? लिथियम में, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हाइड्राइड बना है उसमें AlH4 नेगेटिव। तो ये जो AlH4 नेगेटिव है इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के, क्योंकि H नेगेटिव निकलेगा क्योंकि इस बॉन्ड के साथ आया है ना, बॉन्ड के साथ मतलब लोन पेयर, लोन पेयर है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है,
तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, उसके ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो ये वाला H हमारा यहाँ पहुँच गया और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऊपर आ गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब ये वापस आएगा बॉन्ड और इधर से ये जो बॉन्ड था उसको OR लेके चला जाएगा। OR लेके चला जाएगा मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। अब फिर से ऐसे ही रिएक्शन होनी इसमें, वही H अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड ये जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर नेगेटिव चार्ज जब आ गया तो ये जो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका, तो वहाँ से ये हाइड्रोजन को ले लेगा, एक हाइड्रोजन तो इसको दे देगा ये इस ऑक्सीजन को, तो ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा। और ये जो निकला था हमारा अल्कोक्साइड आयन, उसको भी क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन एक, तो उसका भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इस तरह से ये रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। कॉमर्शियल स्केल पे अगर हम जो प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को, तो वो एस्टर से प्रिपेयर करते हैं हम, इसका हम रिडक्शन करवाते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट एज कैटलिस्ट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा इथाइल प्रोपोनेट है, ये दोनों पार्ट कौन कौन से, एक तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इससे तो बन जाएगा ये इथेनॉल, और दूसरा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 3 कार्बन वाला, उससे क्या बन जाएगा, ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा जो था ये इथाइल ग्रुप था, तो इससे क्या बन गया, ये इथेनॉल। ये तो 3 कार्बन वाला जो ग्रुप था उससे क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस दैट। ओके, बाय बाय।